हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखिए कि क्या जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज करके ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, सॉल्व करिए। अगर जिनसे सॉल्व हो जाता है तो कमेंट जरूर करिए कि मैंने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग चेक कर लीजिएगा तो किस तरह से हम लोग जो है सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन क्या है ये देखिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 टू द पावर में है x प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर है माइनस एक्स इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, 3 का पावर x प्लस 2 और प्लस 3 का पावर है माइनस एक्स बराबर 10 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि आखिर x का जो है वैल्यू क्या आएगा। ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो देखिए कि क्वेश्चन क्या है ये देखिए। 3 टू द पावर है x प्लस 2 और प्लस है 3 टू द पावर माइनस एक्स बराबर 10। ठीक है, ठीक है। तो अब एक्सपोनेंट के जो रूल होते हैं कि ये देखिए कि a टू द पावर n और इनटू a टू द पावर m, ये क्या हो जाता है। तो a टू द पावर n प्लस m होता है। ठीक है, a टू द पावर n प्लस m होता है। और अगर इसी को अगर ये दिया हो a टू द पावर n प्लस m, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक्सपोनेंट के जो रूल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसी तरह रिवर्स में चलेंगे कि 3 टू द पावर x प्लस 2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस सेम रहने पर मल्टीप्लीकेशन हो, अगर बेस सेम रहे और मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर ऐड हो जाता है। x प्लस 2 वही यहाँ पे है, इसी को हम लोग सेपरेट करते हैं। ठीक, इसी तरह से आप देखिए 3 टू द पावर माइनस एक्स है। जब पावर से माइनस को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, रिमूव करते हटाते हैं, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। दैट इज 1 हो जाएगा 3 टू द पावर x हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। बराबर 10 है तो इक्वल्स टू 10 ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 3 टू द पावर एक्स यहाँ पे भी है, 3 टू द पावर एक्स यहाँ पे भी है। तो 3 टू द पावर एक्स को हम लोग कोई और वेरिएबल से जो है इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं, लेट 3 टू द पावर एक्स को सपोज कर लेते हैं हम लोग a सपोज कर लेते हैं, कोई भी लेटर आप सपोज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग सपोज कर लिए हैं। अब 3 टू द पावर एक्स के प्लेस पे a लेकर के जो है आगे हम लोग प्रोसेस करेंगे। तो चलिए अब क्या हो जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर एक्स क्या है, a हो गया। ये हो जाएगा a इंटू 3 स्क्वायर क्या होता है, तो ये 9 होता है। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1 बाय, ये 3 टू द पावर एक्स क्या है, a है, तो ये a हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए ये तो 9a हो गया, ये हो जाएगा 9a प्लस 1 बाय a हो जाएगा इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू a और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाता है 10a हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए 9a स्क्वायर, ये 10a इस साइड आएगा तो साइन बदल जाता है, तो ये हो जाएगा 10a और प्लस 1 को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे तो नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई और इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। तो इसको, ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए 9a स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि माइनस 10a है, तो माइनस 10a को लिख सकते हैं हम लोग माइनस 9a और माइनस a लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस 9a और माइनस a तो हो जाएगा माइनस 10a और इस दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा पॉजिटिव में 9a स्क्वायर, जो कि इस दोनों साइड वाले टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया, जो रूल है मिडिल टर्म में स्प्लिट करने का। और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग कॉमन कर लेते हैं। इस दोनों में हम लोग देख पा रहे हैं कि 9a कॉमन है, यहाँ पे क्या रह जाएगा, a रह जाएगा। यहाँ पे 9a का 9a कॉमन कर लेते हैं तो उसके प्लेस पे 1 हो जाता है। इस दोनों में हम लोग देख पा रहे हैं कि कुछ भी नहीं कॉमन है अदर दैन 1 को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग 1 कॉमन में ले लेते हैं। ये देखिए माइनस में कॉमन ले लिए तो माइनस a है तो पॉजिटिव a हो जाएगा, या पॉजिटिव है तो निगेटिव 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये वाला टर्म देख पा रहे हैं हम लोग कि कॉमन है, तो a माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ रह जाएगा 9a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि या तो a माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, या ये हो सकता है 9a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, a हो जाएगा निगेटिव 1 इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को और हम लोग आगे बढ़ाते, क्योंकि यहाँ तो हम लोग को a का वैल्यू नहीं x का मालूम करना था। a हम लोग सपोज कर लिए थे क्या, तो यहाँ देखिए a क्या है, 3 टू द पावर x है, तो a को हम लोग लिखेंगे 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और देखिए 3 टू द पावर x
इक्वल्स टू, अब 1 को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 0। किसी भी नंबर का पावर 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, जो कि एक्सपोनेंट के जो रूल है। तो यहाँ पे हमने 3 ही क्यों लिया, क्योंकि इस साइड देखिए कि लेफ्ट साइड में क्या है, 3 टू द पावर x है, बेस 3 है, इसीलिए हम लोगों ने बेस 3 लिया। वैसे किसी भी नंबर का पावर 0 1 ही होता है, तो यहाँ पे हम 3 ही क्यों लिया, 5 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, 10 भी, 2 भी, 4 भी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमने 3 इसलिए लिया क्योंकि लेफ्ट साइड देखिए कि बेस 3 है, 3 टू द पावर x है, इसीलिए 1 के प्लेस पे हम लोग ने 3 टू द पावर 0 लिया। अब देखिए जब बेस सेम हो और इक्वल हो, जब एक्सपोनेंशियल टर्म का जो है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं उसका बेस सेम हो और इक्वल में हो, तो उनकी पावर भी इक्वल होते हैं। ये आप लोगों को एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे कि ये रूल होते हैं। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 0, ये एक वैल्यू जो है 0 आ गया है, ठीक है। जो अदर वैल्यू हम लोग को मालूम है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके 2 रूट्स होते हैं, तो एक हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया 0 है, दूसरा क्या है यहाँ से आएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये 9a निगेटिव 1 जाएगा इस साइड, ये तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा, और a इक्वल्स टू हो जाएगा 9 जाएगा तो 1/9 हो जाएगा। अब देखिए अब इसी को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। देखिए a क्या है हम लोगों का, तो 3 टू दी पावर x है, तो यहाँ लिखेंगे 3 टू दी पावर x इक्वल्स टू, अब देखिए 1/9 को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए 3 टू दी पावर x इक्वल्स टू, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 3 टू दी पावर -2, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब चाहे पावर से माइनस रिमूव होगा या उसमें लग जाएगा, आएगा, दोनों ही केस में ये जो उसके बेस होते हैं वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो 1/3 टू दी पावर 2 था, जैसे 3 में माइनस, सॉरी पावर में माइनस आ गया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 3/1 हो जाएगा। तो 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि दोनों साइड, दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं, दोनों का बेस सेम है और इक्वल है, दोनों का बेस सेम है और इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि ये पावर भी इक्वल्स होंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू हो जाएगा -2 हो जाएगा, x इक्वल्स टू -2। तो ये देखिए एक जो रूट होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 होगा और दूसरा -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। हेंस x इक्वल्स टू एक 0 और दूसरा हो गया -2, ये 2 रूट्स होंगे, ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। जो प्रोसेस था सारा वो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किन्हीं को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप वीडियो को स्टार्टिंग में ही पॉज करके सबसे पहले आप इसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा ये 10th क्लास का जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस चैप्टर का जो है RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसी तरह के क्वेश्चन को लेकर फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।